हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने ये सिद्ध किया था त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। यानी अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों कोणों का समद्विभाजक करेंगे तो वो एक ही बिंदु से होकर जाएगा और उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम उससे डिफरेंट थ्योरम पढ़ेंगे। यानी आज का जो थ्योरम है वो ये है कि अगर हम त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींच दें तो वो भी एक ही बिंदु से होकर जाएगा। यानी आज का थ्योरम ये कहता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं और उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, यानी सर्कम सेंटर। तो चलिए एक चित्र बनाते हैं, फिर समझते हैं ये थ्योरम क्या कहना चाहता है और क्या सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए हम यहां पर एक त्रिभुज बनाते हैं। तो इस तरह से आपका कोई भी त्रिभुज रहेगा, बना लीजिएगा। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब यहां पर इसका नाम भी होगा कुछ। तो चलिए मान लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है। अब यहां पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपको खींचने हैं। तो चलिए भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा जाए, तभी समझ में आएगा। भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि लंब भी होगा और भुजा बराबर भागों में बट भी जाएगी। कहने का मतलब है, चित्र बनाकर समझाते हैं। तो चलिए यहां पर हो गया इसका लंब समद्विभाजक, यहां 90 रहेगा। ऐसे ही इस भुजा का होगा, ऐसे ही इधर होगा आपका। तो यहां पर मैंने तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच दिया। तो यहां पर इस तरह से ये लंब हो जाएगा। लंब समद्विभाजक का यही मतलब होता है कि लंब के साथ साथ वो बराबर भागों में बट भी जाएगा। यानी अगर हम मान लें कि ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये एफ है, और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ओ। ऐसे ही मान ले रहे हैं। ठीक। तो यहां पर तीनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु मैंने क्या माना है, ओ। तो यहां पर ओडी लंब है किस पर, बीसी पर। यहां पर लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब बीडी और सीडी लंबाई में बराबर होंगे। ऐसे ही ओएफ लंब समद्विभाजक है किसका, AB का, यानी AF बराबर होगा किसके, BF के। ऐसे ही AE बराबर होगा EC के। क्यों? क्योंकि OE लंब है किस पर, AC, यानी कि OE लंब समद्विभाजक है किसका, AC का। तो इस तरह से लंब समद्विभाजक मैंने तीनों भुजाओं पर खींच दिया जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें यही सिद्ध करना है कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, यानी बिंदु O से होकर जाते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया है, तो दिया है में क्या क्या मान पता है। हमें यही पता है कि जो OF है वो AB का लंब समद्विभाजक है, जो OE है वो AC का लंब समद्विभाजक है। ठीक। तो यहां पर लिखेंगे OF कामा OE क्रमशः भुजा AB कामा AC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, कामा
ओ एफ लंब है किस पर, ए बी पर, ओ ई लंब है किस पर, ए सी पर, और एक काम हमने और कर लिया है, ओ डी लंब डाल दिया है किस पर, बी सी पर। तो यहां पर ओ डी लंब है किस पर, बी सी पर, ये काम हमने कर दिया है। अब यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। दो का तो पता है कि बिंदु ओ से जा रहा है, तो समझने के लिए मैंने यहां पर ओडी को लंब डाल दिया है किस पर, बीसी पर। अगर हमें ये पता चल जाए कि ओडी भी लंब समद्विभाजक है किसका, बीसी का, तो ये कथन पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। यानी हमें सिद्ध करना होगा, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ओडी लंब समद्विभाजक है, ओडी लंब समद्विभाजक है किसका, बीसी पर, या बीसी का लिख दीजिए। ठीक, ओडी लंब समद्विभाजक है बीसी का, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक, चलिए यहां पर ऐसे लिख दें, ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, इसको यहां से हटा दीजिए। ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। यहां पर रचना करना होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस करना यह है कि जो बिंदु ओ है तीनों शीर्षों से मिला देंगे। तो चलिए मिला दें। तो सबसे पहले यही मिला देते हैं, ओ ए मिल गया, ऐसे ही आपका ओ सी, ठीक है, ऐसे ही आपका ओ बी होगा, तो यहां पर मैंने बिंदु ओ को तीनों शीर्षों से मिला दिया है। अब यहां पर हम आसानी से सिद्ध कर पाएंगे कि लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाएगा। तो यहां पर रचना में मैंने क्या किया कि ओ ए कामा ओ बी व ओ सी को मिलाया। ठीक है, ये काम रचना में हो गया। अब यहां लिखा जाता है, आप सभी को पता है, उपपत्ति, यानी इसकी उपपत्ति कैसे की जाए। देखिए, मैंने इसके पहले वाले क्लास में जो बताया था मैं उसको भी थोड़ा बता दे रहा हूं, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए और अंतर भी पता चले, क्योंकि पहले वाला रूल इससे थोड़ा सा रिलेट करेगा, कुछ इसी के जैसा ही है। पिछले वाले क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी कोण है उसका हम समद्विभाजक रेखा खींच दें, ठीक, इस तरह से मान लेते हैं कि ये जो कोण है ए ओ बी है, मान लेते हैं कि यह कौन सा कोण है, ए ओ बी, और यहां पर ओ एक्स कोण ए ओ बी का क्या है, समद्विभाजक है। ओ एक्स क्या है, ए ओ बी का समद्विभाजक, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो चुके हैं। तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी कोण के समद्विभाजक पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से दोनों रेखाओं की लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर। यानी इस स्थिति में AX और BX लंबाई में क्या हो जाते हैं, बराबर। ऐसे ही ये पॉइंट चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां भी है और ये पॉइंट Y है, तो यहां से इसकी दूरी यानी लंबवत दूरी और यहां से इसकी लंबवत दूरी, तो मान लेते हैं ये C है और ये D। अब यहां पर CY और ये DY बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर समद्विभाजक पर स्थित यहां पर कोई पॉइंट हो, चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो यहां से इसकी लंबवत दूरी
और मान लेते हैं कि ये ई है और यहां से इस पॉइंट की दूरी एफ और इसको भी जेड मान लीजिए। तो यहां पर एफ जेड और जेड ई लंबाई में बराबर होगा और यहां पर जो एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट है वो कोण के समद्विभाजक पर ही स्थित है। तो इसीलिए यहां पर ये रूल काम करता है, किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु से भुजाओं की या रेखाखंडों के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। यानी कि इस स्थिति में सी वाई डी वाई के बराबर होगा, ए एक्स बी वाई के बराबर बी एक्स के बराबर होगा, एफ जेड जेड ई के बराबर होगा। तो यहां पर कोणों का समद्विभाजक वाला नियम काम करता है, लेकिन यहां पर हमें भुजाओं का लंब समद्विभाजक वाला नियम लगाना है। वो किस तरह से काम करता है देखिए। अगर मान लीजिए कोई लाइन है, अगर हम इसका लंब समद्विभाजक करें तो प्रकार और पटरी की सहायता से किया जाता है। तो आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे जब काटते हैं तो कटान बिंदु को मिलाने पर इस तरह से मान लेते हैं कि अगर ये ए बी है और ये यमयन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 90 बन जाता है। कटान बिंदु कुछ इस तरह से जब आप बनाते हैं रचना तो इस तरह से होता है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, यम। ठीक, तो इस तरह से मान लिया कि एक लाइन ए बी है, तो ए बी का मैंने लंब समद्विभाजक यमयन खींच दिया। ठीक है, तो ये चेंज कर दीजिए क्योंकि यम डबल हो गया है, पी मान लीजिए। तो यहां पर यमयन ए बी को किस बिंदु पर काट रहा है, पी। यानी अब ए पी और बी पी लंबाई में भी बराबर हैं और लंब भी हैं। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, अगर भुजा ए बी के समद्विभाजक पर कोई स्थित पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट यहां है, इसको यस नाम दे दीजिए। तो ए से यस और एस से बी, यानी कि ए एस और बी एस लंबाई में बराबर होंगे। और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं कि एक्स है, तो अब ए एक्स और बी एक्स लंबाई में बराबर होंगे। ऐसे ही वो पॉइंट नीचे भी कहीं हो सकता है। मान लीजिए जेड है, तो अब ए जेड और बी जेड लंबाई में बराबर होंगे। तो यहां पर रूल ये काम करता है, किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु से रेखाखंडों की लंबवत दूरी बराबर होती है या समदूरस्थ होता है। ठीक, यहां पर यह नियम काम करता है, किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु से, किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु से रेखाखंडों के सिरों से दूरी बराबर होती है। चलिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं लिख करके बता दूंगा आपको। जो मैं समझाना चाहता हूं, उम्मीद है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, और मैं इस बात को यहां लिख भी दूंगा ताकि आप हमेशा याद रखें, भूल ना पाए। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, ये है आपका ओसी है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे ओ एफ लंब है किस पर, ए बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ओ एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए क्या होगा कि जो ओ ए है वो बराबर हो जाएगा ओ बी के समीकरण 1। और ये कौन सा नियम है मैं यहां लिख दे रहा हूं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक पर स्थित
स्थित बिंदु से रेखाखंडों के सिरों से या ऐसे लिख सकते हैं, स्थित बिंदु रेखाखंडों के सिरों से समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ होता है। ठीक, तो मैंने ये चीज यहां पर लिख दिया, रेखाखंड हो या भुजा हो। ठीक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, यानी कि OF क्या है, लंब समद्विभाजक है, और लंब समद्विभाजक OF पर कौन सा पॉइंट है, O। तो O से A और B से दूरी बराबर हो जाएगी। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु रेखाखंडों के सिरों से समदूरस्थ होता है, तो उसी कारण से OA और OB बराबर हो गए। ठीक इसी तरह अगर हम उधर चलें तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि OE AC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। OEAC का है, OEAC का लंब समद्विभाजक है। तो जैसे यहां पर बराबर हुआ था, अब ऐसे वहां पर भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो OA है वो बराबर हो जाएगा किसके, OC के समीकरण नंबर 2। तो अब दोनों समीकरण में अगर देखा जाए तो एक पक्ष बराबर है, इसीलिए दूसरा पक्ष भी अपने आप में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर OA बराबर OB है, यहां पर OA बराबर OC, तो इसका मतलब अब OB बराबर OC हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा OB बराबर OC। अच्छा ये बताइए, अगर OF AB का लंब समद्विभाजक है तो OA बराबर OB, OF लंब समद्विभाजक है किसका, AB का, इसीलिए OA बराबर OB आ रहा है। OE लंब समद्विभाजक है AC का, इसलिए OA बराबर OC आ रहा है। तो इसका उल्टा भी तो होगा, अगर OB और OC बराबर हैं तो इसका तो यही निष्कर्ष निकलता है कि OD लंब समद्विभाजक है किसका, BC का। तो हम यहां लिख सकते हैं इसलिए OD BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। और यही बात आपको प्रूव करनी थी, OD BC का लंब समद्विभाजक है और यहां पर ये आ चुका है। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं, यानी कि सरकम सेंटर। और कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु से जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र, इन सेंटर। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, इससे आपको अंतर भी पता चलेगा और याद भी हो जाएगा। तो ये था कौन सा थ्योरम, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, नहीं तो फिर घटना घट जाएगी। तो चलिए, आज का थ्योरम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।